नमस्कार। खगोलीय दैवीय रहस्य यानी कि सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन। आइए आज हम जानते हैं दो बहुत ही रहस्यमयी घरों के बारे में। जी हाँ, ज्योतिष में सबसे रहस्यमयी दो घर जिसको बोलते हैं मार्केस हाउस। मार्केस जैसा कि नाम से ही इसमें जाना जा रहा है, मार्केस यानी जो मारक हो, जिसकी वजह से जीवन मृत्यु तुल्य हो जाए या जीवन में मृत्यु हो जाए, इस दोनों घरों को मार्केस हाउस बोलते हैं। तो वो कौन से दोनों घर हैं? सबसे पहले हम जानते हैं जीवन, लॉन्जिविटी, लंबी आयु, इन सब को देखा जाता है 8वें घर से। तो 8वें से जो 12वां हुआ, 8वें से 12वां घर माना जाता है कि खर्च करना, जीवन एनर्जी को खर्च करना, पैसे को खर्च करना, अपनी बुद्धि को खर्च करना, मतलब जितने भी लॉसेस हैं वो दिखाए जाते हैं 12वें घर से। तो जो लॉन्जिविटी का घर है, 8वां घर, जो लंबी आयु का घर है, वहाँ से 12वां आयु को खर्च करने का घर यानी कि 7वां घर, 7वां 8वें से 12वां यानी कि 7वां घर पहला मार्केस हुआ। उसी तरह तीसरे घर को, जो पराक्रम का हाउस है, उस घर को भी लाइफ से जोड़ के देखा जाता है। तो उस घर, अगर तीसरा घर को लाइफ से जोड़ के देखा जा रहा है तो तीसरे से भी जो 12वां हुआ वो मार्केस होगा। तो वो दूसरा मार्केस हो गया दूसरा घर, क्योंकि वो तीसरे से 12वां है। और पहला मार्केस हो गया 7वां घर, 7th हाउस, जो कि 8वें से 12वां है। तो आपने जान लिया ये दो मार्केस हाउस। आइए अब हम जानते हैं इन दोनों मार्केस हाउस का काम क्या है। जीवन में जितने भी लोगों की मृत्यु होती है वो कहीं ना कहीं इन दोनों घरों से कनेक्ट होता है। इस दोनों घरों में रहने वाले प्लैनेट्स, इन दोनों घरों में जो नंबर लिखा हुआ है, उस मतलब जो ओनरशिप प्लैनेट हैं वो, और उनसे दुस्ताना हाउसों से क्या कनेक्शन है। दुस्ताना हाउस, जैसा कि मैं बता दूं, 6, 8 और 12 को दुस्ताना हाउस माना गया है। तो वहाँ बैठे प्लैनेट से क्या कनेक्शन है इन 7वें घर का या दूसरे घर का। तो यहाँ से 90% लोगों की मृत्यु इस दो घर से जुड़ा हुआ होता है। और बाकी 10% की मृत्यु, अब शनि की 7.5 आ गई, राहु की महादशा चलने लगी, इन सब से जोड़ के देखा जाता है। कुछ और ग्रहों का बुरा प्रभाव 6th हाउस बीमारी के घर से, 8th हाउस के घर से, 12वें घर से जोड़ के देखा जाता है। लेकिन ओवरऑल 90% आप मार्केस हाउस, हाउस नंबर 7 एंड हाउस नंबर 2, यहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहला जिम्मा होता है किसी भी इंसान को मृत्यु पहुँचाने का, जो 7वें घर के ओनर हैं। अगर 7वें घर में 1 लिखा हुआ है तो मंगल ओनर हैं, 2 लिखा हुआ है तो आपके शुक्र ओनर हैं, 3 लिखा हुआ है तो आपके मार्केस बुध हैं, 4 लिखा हुआ है तो वो चंद्र हैं, 5 लिखा हुआ है तो सूरज हैं, 6 लिखा हुआ है तो वो बुध हैं, 7 लिखा हुआ है शुक्र हैं, 8 लिखा हुआ है मंगल हैं, 9 लिखा हुआ है तो गुरु हैं यानी बृहस्पति हैं, 10 लिखा हुआ है शनि हैं, 11 लिखा हुआ है 7वें घर में तो भी शनि है। अगर 12 लिखा हुआ है 7वें घर में तो गुरु यानी बृहस्पति हैं। तो मार्केस, फर्स्ट मार्केस, अगर इसके जो ओनर हैं, मैंने बता दिया 1 से 12, तो इनकी दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, इन तीनों दशाओं में इंसान की ज़्यादातर चांस होती है मृत्यु की। अगर इन तीनों दशाओं में इंसान की मृत्यु नहीं हुई तो वो जिम्मा सौंप दिया जाता है 2nd हाउस को। 2nd हाउस, फिर 2nd हाउस में देखेंगे कि उसका ओनरशिप, उस घर का मालिक कौन है, वहाँ 1 से 12 तक क्या नंबर लिखे हुए हैं। तो जो 1 से 12 तक नंबर होंगे
उनके हाथ में बैटन आ जाएगा। फिर उस इंसान के, चाहे वो किसी भी लगन के, किसी भी चार्ट के वो इंसान हो, उनकी जो लगन कुछ हो, उनका राशि कुछ भी हो, लेकिन दूसरे घर और सातवें घर के जो ऑनर हैं मृत्यु का कारण वो बनते हैं। तो अगर दूसरे घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है, जैसे दूसरा ग्रह को हम लोग ये भी जानते हैं कि ये एक्यूमुलेटेड वेल्थ का घर है, तो पहले तो ये मार्केस को आपने समझ लिया। पहले सातवां घर का ये जिम्मेदारी है उसके ऑनर की, अगर वो मिस कर गया तो दूसरे घर के ऑनर को दे देगा। तो दूसरे घर के ऑनर की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चलेगी, उस दौरान इंसान की मृत्यु होगी। तो ऐसे में अब आप जानना चाहेंगे कि दूसरा घर तो एक्यूमुलेटिव वेल्थ का है, प्रॉपर्टी का है, हमारा क्या बैंक बैलेंस है इसका है, तो मारक है। अगर उसमें कोई पवित्र ग्रह बैठा हो, अच्छा ग्रह बैठा हो, तो उसको क्या करें, उसकी पूजा कर, उसका क्या रत्न धारण करें, उसको मजबूत करें, उसको मजबूत। तो ये एक बहुत अहम जानकारी है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि अगर सातवें घर के किसी भी ग्रह को मजबूत करना है या दूसरे ग्रह के किसी भी दूसरे घर के किसी भी ग्रह को मजबूत करना है, तो एक बार इन दोनों घरों में बसे हुए ग्रहों से जुड़े रत्न धारण करने से पहले किसी जानकार ज्योतिष से अपना कुंडली चेक जरूर करवाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेकंड घर में के प्लैनेट को मजबूत करने के लिए कोई कम जानकार ज्योतिष अगर कोई रत्न दे देता है, तो ऐसा देखा गया कि वो इंसान तरक्की तो कर लेता है वो रत्न पाने के बाद कई गुना, लेकिन पता चलता है कि 6 महीने या 1 साल के बाद उसकी मृत्यु हो गई या वो बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गया। तो इसका हमेशा ख्याल रखें, क्योंकि ये दोनों मार्केस हाउस है। इन दोनों मार्केस हाउस से जुड़े हुए कोई भी प्लैनेट हैं, अगर उसको आप मजबूत कर रहे हैं तो उसके मजबूत करने का भी तरीका है। अगर पॉजिटिव ग्रह है, अगर राहु केतु नहीं है, अगर आपको चंद्रमा है, बृहस्पति है, गुरु हैं, तो इन सबको मजबूत अगर करना है तो आप मंत्र के जरिए, पूजा पाठ के जरिए, आप दान दक्षिणा के जरिए इसको मजबूत करें, ना कि रत्न के जरिए। नहीं तो उसका बुरा प्रभाव, रिवर्स रिएक्शन हो सकता है। अगर मान लीजिए सेकंड घर में बृहस्पति है, बृहस्पति को आप देखेंगे कि आप पुखराज आपने पहन लिया, आपकी तरक्की होने लगी, आपको जॉब में एक जॉब से दूसरा जॉब मिल गया, प्रमोशन मिल गया, आप की सैलरी बढ़ गई, आपके बैलेंस अच्छे होने लगे। लेकिन साथ साथ जैसे जैसे प्रोफेशनल लाइफ में आप ऊपर चलने लगे, वैसे वैसे ही हेल्थ के मामले में, फिजिकल लाइफ के मामले में, लाइफ एनर्जी के मामले में आप धीरे धीरे डाउन होते गए। तो ये आपको तय करना है कि आपको क्या, किसको ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी तरक्की है, जो भी सफलता है, पैसा है, वो सब कुछ तभी आप वो इस्तेमाल कर पाएंगे, उसको भोग पाएंगे जब तक आपका ये शरीर रहेगा, जब तक ये जीवन रहेगा। नहीं तो बैंक में पड़ा हुआ क्या कहते हैं, आपका डायमंड भी किसी पत्थर के समान रहेगा। वो आज आपके अकाउंट में है, कल किसी और के अकाउंट में, परसों किसी और के लॉकर में चला जाता है, वो यहीं रहता है, लेकिन उसको वो करने वाले, उसको पजेस करने वाले लोग एक के बाद एक निकलते जाते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब कभी आपके मार्केस में कोई भी ग्रह हो तो उसको मजबूत करने से पहले एक बार ज्योतिषी को अपना कुंडली जरूर दिखाइए। हालांकि सातवां घर को बहुत बड़ा घर इस बिजनेस से जोड़ के भी उसको देखा गया है, पार्टनर का हाउस है, पत्नी का हाउस है, आपका जो बिजनेस में जो आपके पार्टनर्स हैं उसका हाउस है, सेकेंड हाउस आपको एक्यूमुलेटिव वेल्थ है, आपका बैंक बैलेंस है। ये दोनों घर बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन दोनों बहुत सेंसिटिव भी हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज मार्केस हाउस के बारे में आपको पता चल गया होगा। और इसमें अगर कोई दुष्ट ग्रह बैठा हुआ है, जैसे शनि, राहु, केतु, तो और कोई दुष्ट ग्रह का नज़र हो रहा है, तो कभी कभी वो जो ऑनर के साथ साथ इन ग्रहों का भी मौत में वो हिस्सेदारी
भागीदारी बन जाती है। लेकिन पॉजिटिव ग्रह अगर वहाँ बैठे हुए हैं तो वो आपको उससे बचाते हैं, उससे आपको थोड़ा बैलेंस करते हैं चीज़ें। बुरी बुरी चीज़ें हो रही तो अच्छी भी होती हैं, फिर बुरी, फिर अच्छी, फिर बुरी, ऐसी चलती हैं चीज़ें। तो हमें लगता है कि आपको मार्केस हाउस यानी कि दूसरे और सातवें घर के बारे में आपको आज बहुत कुछ जानकारी मिल गई होगी। अगर मार्केस हाउस आपको अच्छा लगा, इससे जुड़ी जानकारी, तो प्लीज़ सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्रीज यानी खगोलीय दैवीय रहस्य चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार वालों या जिनको भी ज्योतिष में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है और कुछ अलग तरह की ज्योतिष वो जानना चाहते हैं ढर्रे से अलग, तो उन्हें इसका लिंक शेयर करें, उन्हें भी इसे लाइक और सब्सक्राइब करने की सलाह दें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।